3 दिन पहले भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच था। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग जानते हैं कि मैं उस टीम का सदस्य था जिसने क्रिकेट मैच फिक्सिंग की कहानी, हैंसी क्रोनिये मामले आदि की जांच की थी। मुझे इसके बारे में सारी जानकारी है। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसने इस कार्यक्रम की वजह से क्रिकेट फिक्सिंग की गहराई से जांच की है। मैं इस संबंध में बयान देने के लिए कई जगहों पर भी गया हूं, चाहे वह सीसीसीआई समिति हो या सीबीआई। मैं वहां गया हूं, तो सीबीआई अधिकारियों से कुछ बातें पूछिए और उन्हें बताइए कि फिक्सिंग कैसे होती है। अब मुझे इन सब बातों की पूरी जानकारी है। मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो भी इसी के अंदर का एक विषय है। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। ऐसे ही भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है, यानी लगभग 26 भारतीय, हमारे निर्दोष लोग, केंद्र सरकार की सारी गारंटी लेकर वहां यात्रा पर गए। क्या यह मुद्दा नहीं है? सरकार ने कहा कि यह बहुत सुरक्षित है। उसके बाद भारतीय पर्यटक वहां गए। 26 लोगों को उनके धर्म का बताकर गिरफ्तार कर लिया गया और गोली मार दी गई। महान। किसकी विफलता? सरकार की विफलता है। लेकिन हमें गुमराह किया गया। सरकार की विफलता नहीं। सरकार ने कभी नहीं कहा कि वो विफल है। वो संघर्ष के लिए गई और पाकिस्तान से लड़ी। नतीजा आपको पता है कि क्या हुआ, लेकिन भारत को भारतीय होने पर गर्व है। भारतीय अडिग रहेंगे। हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कहा? पानी और खून एक साथ नहीं बहते। पूरी तरह सहमत हूं। ये सब नहीं। आपने उद्योग के बारे में क्या कहा? उन्होंने सिंधु नदी के बारे में क्या बताया? डेटा पाकिस्तान में ही दे रहा है। यह सब आपको सार्वजनिक रूप से पूरी बहादुरी के साथ बताया गया। चल रहा ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। ऑपरेशन सिंदूर को अभी 4 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं और भारतीय टीम क्रिकेट खेलने चली गई है। फिर अगर आप कहते हैं कि संघ यानी मोदी का भक्त सबसे बड़ा भक्त है, तो अर्नब गोस्वामी ही है जो भारतीय क्रिकेट टीम को दोष दे रहे हैं। सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, उन्हें खेलने जाने की इजाजत किसने दी? भारत सरकार ने एक शब्द भी नहीं कहा। यही उनका स्वभाव है। वो कार्टून से भी बदतर किरदार है। इजाजत कौन देता है? भारत से बाहर क्रिकेट खेलना भारत सरकार पहली इजाजत है। सरकार इजाजत देती है, तभी बीसीसीआई टीम भेजती है। इस बीसीसीआई को कौन चला रहा है? बीजेपी नेताओं के बेटे या और कुछ बीजेपी नेता? उनमें सिर्फ राजीव शुक्ला है। वो कांग्रेसी है, पर कांग्रेसी नहीं है। जरूरत के मुताबिक मुकदमा है, ईडी है, मुकदमे हैं, अवैध हथियारों के मुकदमे। यही तो वो सांसद है जिसने कांग्रेस को पैसे देकर राज्यसभा सांसद बना लिया। उस सरकार के साथ है। यही मैंने कहा था, तुम बेवकूफ मत बनो। ये सब खेल है, सोची समझी साजिश है। इसका इस्तेमाल सिर्फ राजनीति के लिए होता है। कश्मीर में इन 26 बेचारों की जान चली गई। इनके अपने ही लोग कहते हैं कि इस वक्त क्रिकेट खेलने कैसे जा सकते हैं। ये तो आम सवाल है। मैं अक्सर यही कहता हूं, हमारे किसी भी राजनेता पर भरोसा मत करो। अब बीच में कुछ खबरें आ रही हैं कि भारत पाकिस्तान मैच और उसके क्रिकेट विवाद की स्पॉन्सरशिप में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए बताए गए। मैं इस स्पॉन्सरशिप में नहीं जा रहा। बस इतना ही पैसा इसमें लगा था। जिसको नहीं मिलता, सबको मिलता है। इस व्यक्ति का नाम लेने की जरूरत नहीं। सबका इसमें हाथ है। और फिर गोदी मीडिया कहते हैं कि भारतीयों को मत देखो। क्या कोई ऐसा है जिसने नहीं देखा हो? ये तो बस मनगढ़ंत कहानियां हैं। असलियत तो चली गई। जरा संभल कर। फिर एक बात पूछूं, क्या पाकिस्तान में पानी दिया गया? हाँ, दिया गया था। यानी कहते हैं कि डेटा नहीं देंगे। क्या डेटा दिया गया है? हाँ, डेटा दिया गया था। ये सब कहते हैं और फिर डैम का काम शुरू हुई। नहीं, चीन घुसाया। और यानी बेईमानी करना। यही तो मैं हमेशा कहता हूं। सरकार इसके अंदर बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा कर रही है। हमें अपने मामलों पर गौर करना चाहिए। इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। सरकार को टीम न भेजने का फैसला लेना है। पहले भी ऐसी ही चीजें हुई है। हमने पहले ऐसा उलटफेर नहीं खेला है। हमने पाकिस्तान के साथ में ज्यादा मैच नहीं खेले हैं। इसीलिए हमें अपने फैसले पर अडिग रहना चाहिए। यहां तो सरकार हर तरह से बिखर रही है। दूसरी तरफ भारी पैसा है, क्योंकि अगर भारत नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी भंग करके उसे जाने देगा। इसे कौन रोक रहा है? यह है सबसे ज्यादा प्रशंसकों वाली भारतीय टीम।
भारत की तरह क्रिकेट भी भारत का धर्म बन गया है। इसका इस तरह राजनीतिकरण किसने किया है? भाजपा और हमारा मौजूदा प्रधानमंत्री पाकिस्तान के साथ इस टकराव में, चाहे वो सीमा विवाद हो या कोई गलती का मुद्दा, डटकर मुकाबला करें। वे हमेशा यह सब कहते हैं और फिर भी वे क्रिकेट खेलने चले गए। अब मैं आपको ठीक ठीक बताता हूं, चीन ने भारत को चेतावनी दी है। भारत को पाकिस्तान से बातचीत फिर से शुरू करनी चाहिए। दुश्मनी नहीं कर सकते क्योंकि ये एक मुद्दा होगा। आपको बता दूं कि नई रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान का लश्कर ए तैयबा यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लोगों की भर्ती करके युद्ध के लिए उन्हें तैयार करने वाला है। ये सच है। इतनी सारी रिपोर्ट्स इसलिए आ रही हैं क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा आत्मविश्वास मिला है ऑपरेशन सिंदूर के बाद में। इसका नतीजा क्या निकला आप जानते हैं। अब आप इसकी हकीकत समझ गए होंगे। क्या हुआ? यानी हमारी सेना, हमारा क्रिकेट, हमारा सब कुछ। जब दूसरे लोग कहते हैं कि राजनेताओं ने इसका इस्तेमाल अपने बच्चों और पैसों के लिए किया, तो क्या हम मना कर सकते हैं? क्या हम मना कर सकते हैं? सबसे गहरी देशभक्ति यही कहती है कि यहां का मीडिया क्रिकेटरों का मजाक उड़ा रहा है। सरकार फैसला नहीं लेती, सरकार ही सर्वोपरि है। अब भारत फैसला ले रहा है। भारतीय क्रिकेट पाकिस्तान नहीं जा रहा। फिलहाल कोई नहीं खेल रहा। दूसरे देशों के साथ क्रिकेट है। सिर्फ एक ही मुद्दा है जिसका समाधान हो सकता है। अनुराग ठाकुर ने जो कहा वह 2 दिन बाद अपने शब्द बदल दिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीजेपी नेताओं ने जो कहा वो सब 2 दिन बाद अपने शब्द बदल दिए। बस इतना ही भारत, यानी मैंने जो कहा, अति राष्ट्रवाद में मुझ पर चिल्लाओ मत। पहले जाकर उन पर चिल्लाओ जिन पर चिल्लाने की जरूरत है, तब उन्हें होश आएगा। मैं कह रहा हूं कि अति राष्ट्रवाद भारत का सबसे बड़ा विनाश है। इसका इस्तेमाल बीजेपी ने ठीक इसलिए किया क्योंकि यहां के बंदरों को हकीकत नहीं पता। यह सब सिर्फ बातें हैं। जब हम मुद्दे पर आते हैं तो बात यह नहीं है। ये लोग, इनके बच्चे और परिवार, ये सारा पैसों का लेन देन, यही मुद्दा है। तो फिर इस बेचारे आम आदमी से उनका क्या लेना देना? उन्होंने क्या खोया? पूछे गए सभी प्रश्न वैध हैं और सवाल बहुत आसान है। वे इन सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। यही यहाँ के गोठी मीडिया की सबसे बड़ी समस्या है। जिनसे पूछताछ होनी चाहिए उन्होंने तो पूछा ही नहीं, और वे क्रिकेटरों से क्या पूछ रहे हैं। अब आपको एक और बात पर ध्यान देना चाहिए। जब मैं इस मैच फिक्सिंग के बारे में पढ़ता हूं, मैं ये सभी चीजें नहीं देखता। उस दिन से मैंने ये चीजें देखना बंद कर दिया क्योंकि यह एक फर्जी है। इस मामले में अंपायर 3 बार एलबीडब्ल्यू आउट दे देते हैं। इसका मतलब है कि भारतीय टीम को जीतना ही होगा। यह सट्टेबाजों की जरूरत है। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने इन अंपायरों ने उनके साथ मिलकर खेला है। आखिरकार जब इसे थर्ड अंपायर ने स्क्रीन पर दिखाया तो वह आउट नहीं था। वे सभी एक साथ खेल रहे थे। भारत सरकार इस बात पर अड़ी है। इसे मैं धोखेबाजी कहता हूं। यही तो हमें भारतीय खिलाड़ियों से पूछना चाहिए। सिर्फ उनसे नहीं, यहां कई देश हैं जो नियमित रूप से क्रिकेट खेलते हैं। वो पाकिस्तान के साथ एशिया कप क्यों खेलने जा रहे हैं, उन्हें मना कर देना चाहिए। ऐसे में पाकिस्तान को ही नुकसान होगा, यही बात है। अब उन्हें 1-2 मैच हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर उनके क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा है तो भारत पाकिस्तान मैच होना चाहिए। दुनिया भर में भारत के सबसे ज्यादा प्रशंसक है। यही सब है। बहुरूपिया देशभक्ति से खेलना, आखिर में आखिरकार हार किसकी है? जो लोग ये सब सुनते हैं और बेवकूफी भरी बातों पर अमल करते हैं, वो सब मूर्ख है। फिक्सिंग, प्लानिंग, धोखेबाजी और झूठ बोल रहे हैं। वो 2 लोग 2 झंडे और भगवा लिए हुए हैं और भारत माता की जय, जय हनुमान जय बोल रहे हैं। वे सभी यह कह रहे हैं और लोगों के साथ खेल रहे हैं। उन्हें लोगों को बेवकूफी भरी बातें बताना बंद कर देना चाहिए। अगर ऐसा है तो सरकार को कहना चाहिए था कि क्या भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेगी? तीर नहीं है तो बात खत्म, यह सब हो जाएगा। इसमें कूटनीति का क्या मतलब है? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? ये आप क्या कह रहे हैं? भक्त क्या कहते हैं? कूटनीति तो मजाक है। इससे पहले भारत की टीम ने बहुत मैच नहीं खेला था। उस समय तो कोई कूटनीति नहीं थी। मैं तो बस इतना कहूंगा कि बीसीसीआई और आईसीसी के अधिकारी कौन है? ये भारतीय और बीजेपी के नेता हैं। वे ही ये सारी चीजें तय करते हैं। सीधे शब्दों में कहूं तो इस तरह सभी भारतीयों को धोखा ही मिल रहा है। जो मारे गए वो निर्दोष थे और सिर्फ धर्म के नाम पर मारे गए। उनके परिवारों ने भारतीयों के लिए नुकसान उठाया। हमारे धोखेबाज राजनीतिक नेतृत्व को कुछ नहीं हुआ।
उन्होंने सिर्फ अपने और अपने परिवारों के लिए फायदा उठाया है। भारत में यह चलता रहेगा। इसे ही हम तथाकथित समाज देशभक्ति कहते हैं। हमें इसी पर सवाल उठाना चाहिए, किसी और चीज पर नहीं।